वेलकम दोस्तों, नमस्कार। तो 5G की रेस में सैमसंग भी बिल्कुल पीछे नहीं रहना चाहता, इसलिए सैमसंग अपने एक नए नवेले सैमसंग के 5G स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च करने जा रहा है। ये नया नवेला तो नहीं है, एक रीब्रांडेड स्मार्टफोन है। कैसे है सब कुछ बताऊंगा आपको डिटेल में, बिल्कुल वीडियो को आप बिल्कुल आगे देखते रहिएगा। तो सैमसंग अपने एक 5G स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा, जो कि सैमसंग का पहला स्मार्टफोन होगा इंडिया के अंदर जो कि 5G होने वाला है। ओके, और ये M सीरीज का होगा, M42 नाम से आने वाला है। ओके, अब ये फ़ोन होगा इंडिया के अंदर 28 अप्रैल को लॉन्च। इसका लॉन्च इवेंट है 12 बजे 28 अप्रैल को। ये फ़ोन अमेजोन के ऊपर लिस्ट हो चुका है। आप इसे बाय करना चाहते हो तो आपको मिलेगा अमेजोन के ऊपर से या फिर आपको samsung.com से मिलने वाला है। ओके, अब इस फ़ोन की बात करें तो ये फ़ोन की जो प्राइस है वो 20,000 से लेकर 25 के अंदर यहाँ पे बताई जा रही है, क्योंकि ये M सीरीज़ का फ़ोन है और M सीरीज़ के फ़ोन ऑनलाइन सेंट्रिक होते हैं, इसलिए यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस के साथ में आते हैं। स्पेक्स बहुत ही कमाल के होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये प्राइस इसकी थोड़ी सी कम होगी। कम तो नहीं है, लेकिन फिर भी 25 के अंदर मिलता है तो अच्छी बात हो जाती है। अगर हम बात करें इसी प्राइस के हिसाब से तो यहाँ पे A52 भी है, जो कि आपको 25,000 के रेंज में मिल जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पे फ़र्क आपको देखने मिलेगा, क्योंकि ये 5G स्मार्टफोन होने वाला है और जो A52 है वो 4G स्मार्टफोन है। उसका 5G वेरिएंट अभी तक नहीं आया है, उसको अभी वेट करना पड़ेगा और वो लगभग 30,000 के ऊपर जा सकता है। ओके, तो ये 25 के अंदर आपको मिल सकता है। अब यहाँ पे बात करें स्मार्टफोन की तो आपको मिलेगा 750G के साथ में, यानी कि स्नैपड्रैगन 750G 5G रेडी चिपसेट के साथ में। अच्छी बात यह है कि सैमसंग अभी 2021 में 20 से 25 रेंज में एक्जीनोस नहीं दे रहा, तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा इसने उपकार कर दिया यार कि ये एक्जीनोस तो नहीं दे रहा है और यहाँ पे स्नैपड्रैगन हमें मिल रहा है। तो 750 के साथ में ये फ़ोन आने वाला है, फास्टर रहेगा और 5G रेडी भी रहने वाला है। ओके, अब ये जो फ़ोन है मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक रीब्रांडेड वर्जन है। ओके, अब ये किस फ़ोन का है आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि ये फ़ोन जो है वो A42 स्मार्टफोन जो कि इंडिया के बाहर लॉन्च हुआ था, उसका एक रीब्रांडेड वर्जन है जो कि इंडिया के अंदर M सीरीज़ के नाम से आने वाला है। तो अच्छी बात है, A सीरीज़ का फ़ोन था, M सीरीज़ के नाम से आ रहा है, तो अच्छी बात है, हमें M सीरीज़ के अंदर A सीरीज़ का फ़ोन ही यूज़ करने मिल जाएगा। ओके, तो इसी के लिए इसमें आपको जो नॉक सिक्योरिटी फुल्ली मिलने वाली है और यहाँ पे आपको सभी जो फीचर्स होते हैं, जैसे कि नॉक सिक्योरिटी साथ में आपको देखने मिलता है, सिक्योर फोल्डर, ऑल्ट डी लाइव, या फिर सैमसंग पे सभी का सपोर्ट आपको देखने मिल जाएगा। One UI 3.1 आपको देखने मिलेगी विथ एंड्रॉइड 11 के साथ में। तो सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल एकदम धांसू यानी कि लेटेस्ट रहने वाला है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत देखने नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं इसके बाकी के स्पेक्स के बारे में, यानी कि एक्चुअल में क्या कुछ आने वाला है। तो हम बात करें डिस्प्ले की तो 6.67 इंच का 6.6 इंच का आपको देखने मिलेगा एक HD प्लस का डिस्प्ले, जो कि 720p होगा, फुल HD नहीं होने वाला। ओके, अब ये बिल्कुल क्लियरली उसी का ही रीब्रांडेड वर्जन है। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग तो की गई है, यहाँ पे चेंजेस हो सकते थे, लेकिन सैमसंग मुझे नहीं लगता कि करेगा। फुल HD प्लस करने का मतलब नहीं बनता, अगर ये ऐसे चेंजेस कर देता तो यहाँ पे इनके और भी स्मार्टफोन है, जैसे कि F62 भी है या फिर A52 भी है, उनका भी सेलिंग होना चाहिए। ओके, अगर ये फुल HD दे देता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं। तो HD प्लस का डिस्प्ले होगा और ये 60 हर्ट्ज का पैनल होने वाला है और इसमें आपको देखने मिलेगा एक इन्फिनिटी U का डिस्प्ले, इन्फिनिटी O आपको देखने नहीं मिलेगा। ओके, और यहाँ पे इसमें कोई भी स्टीरियो स्पीकर देखने नहीं मिलेंगे, ना ये फ़ोन IP67 होगा जैसे आपको A52 देखने मिला था, तो यहाँ पे ये चीज़ इसमें आपको देखने नहीं मिलने वाली। ओके, अब यहाँ पे इसमें आपको इन डिस्प्ले सेंसर देखने मिलेगा, एक अच्छी कमाल की बात है, क्योंकि A सीरीज़ का ही फ़ोन था तो यहाँ पे इसमें आपको इन डिस्प्ले सेंसर देखने मिल जा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें M सीरीज़ की तो वहाँ पे आपको देखने मिलता था साइड माउंटेड सेंसर, लेकिन इसमें आपको इन डिस्प्ले सेंसर देखने मिलेगा। तो अच्छी बात है, जो लोगों को M सीरीज़ के फ़ोन खरीदना चाहते थे लेकिन वहाँ पे उन्हें पसंद नहीं था साइड माउंटेड सेंसर, उनके लिए अच्छी बात है कि यहाँ पे ये इन डिस्प्ले के साथ में आपको देखने मिलता है। ओके, अभी हम बात करते हैं इसे कैमरास की, तो कैमरा सेटअप आपको देखने मिलेगा क्वाड कैमरा सेटअप, जो कि रहेगा 48 का मेन प्राइमरी कैमरा, 8 का अल्ट्रा वाइड, 5 का डेप्थ और 5 का माइक्रो कैमरा। सेल्फी कैमरा आपको देखने मिल सकता है 20 MP का। यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं होने वाले। कैमरा के अंदर आपको डाउनग्रेड देखने मिलेगा कंपेयर टू A52 या फिर M51 के मुकाबले में। ओके, या फिर F62 के मुकाबले में यहाँ पे स्लाइटली अगर चेंज हुआ तो रियर कैमरा 64 का हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी और चेंज यहाँ पे देखने मिल सकते। तो कैमरा यहाँ पे इस तरह से आपको देखने मिल सकता है। इसमें आपको कोई भी OIS का सपोर्ट देखने नहीं मिलेगा। हाँ, इसके रियर कैमरा में आपको EIS का सपोर्ट देखने मिल सकता है। अभी हम बात करें बैटरी की तो बैटरी आपको देखने मिलेगी 5000 mAh की और जो चार्जर रहेगा वो 15 वाट का आपको इनबॉक्स में देखने मिलने वाला है। 25 वाट का चार्जर मुझे लगता है बिल्कुल नहीं मिलने वाला। हाँ, सपोर्ट ये 25 वाट को करेगा, लेकिन चार्जर इनबॉक्स पे 25 वाट का नहीं मिलने वाला। ओके, अब यहाँ पे ये जो बात है ये ऐसे क्यों हो सकती है, यानी कि देखो यहाँ पे 25 वाट भी इनबॉक्स में आ सकता है, फुल HD प्लस भी यहाँ पे सैमसंग डाल सकता है और 64 MP कैमरा भी कर सकता है और सेल्फी कैमरा 32 भी कर सकता है अगर वो करना चाहे तो। लेकिन वो क्यों करेगा यार, अगर वो स्मार्टफोन रीब्रांडेड होकर इंडिया के अंदर आना है M सीरीज़ के नाम से, प्राइस भी 20 से 25 के अंदर रखनी है, ऐसे में यहाँ पे उन्हें F62 भी
सेल करना है, M51 भी सेल करना है जो कि 730G के साथ में आता है, जो कि अच्छा खासा अभी भी सेल होता है, और A52 भी आ चुका है। तो ऐसे में 20 से 25 के रेंज में ऑलरेडी इनके 3 फ़ोन है, और ऐसे में यहाँ पे अगर ये इसे लाते हैं अच्छे स्पेस के साथ में तो उन्हें कौन बाय करेगा यार। तो ऐसे में यहाँ पे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चेंजेस रखने पड़ेंगे। तो सीधे सीधे ये जो फ़ोन था कम स्पेक्स के साथ में ही आता है कंपेरेटिवली इन फ़ोन के मुकाबले में, तो वैसे ही यहाँ पे इसे रखा जाएगा। इसमें कोई चेंजेस आपको देखने नहीं मिलेंगे। अगर देखने मिलते हैं तो अच्छी बात है। अगर हम 20 से 25 हज़ार की रेंज के अंदर इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, हमें 5G फ़ोन मिलता है 750 के साथ में, और अगर हमें कुछ अच्छे स्पेक्स मिल जाते हैं, चेंजेस करके मिल जाता है ये फ़ोन, तो अच्छी बात रहेगी। और हाँ, इस फ़ोन में आपको ट्रिपल सिम स्लॉट भी देखने नहीं मिलेगा, हाइब्रिड देखने मिल सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको देखने मिल सकती है, और ये 99% कन्फर्म है। और अगर ये फ़ोन आता है 22,000 से 23 के रेंज में, अगर 6/128, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल धांसू फ़ोन होगा इस प्राइस के हिसाब से, जो कि बहुत से लोग चाह रहे थे कि सैमसंग का 5G फ़ोन खरीदना उनके लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। ओके, अगर यहाँ पे वो 30,000 तक का बजट रखते हैं तो उनके लिए 52 भी आने वाला है बहुत जल्दी, और M62 भी आने वाला है। तो बहुत से फ़ोन अभी इंडिया में लॉन्च होंगे सैमसंग करने वाला है, और भी बहुत से फ़ोन होंगे। एक आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से फ़ोन इंडिया में 5G लॉन्च होंगे सैमसंग तरफ से, वो वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। ओके, तो बात करें ओवरऑल इस फ़ोन की, तो बिल्कुल यही थी बिल्कुल कंप्लीट डिटेल्स कि ये फ़ोन कैसा रहेगा, क्या रहेगा, क्या कुछ स्पेक्स है, सब कुछ मैंने आपको बता दिए। तो क्या आप इस फ़ोन के साथ में बिल्कुल इंटरेस्टेड हो, क्या आप इस फ़ोन को खरीदना चाहोगे अगर ये 20 से 25 के अंदर आता है तो कैसा लगा आपको ये फ़ोन, बिल्कुल मुझे दोस्तों बताना कमेंट में। और हाँ, ये वीडियो कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और हाँ, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ, ऑल करो। बस इतना ही आज की वीडियो में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय दोस्तों।